वो तो कह रहे हैं कि बढ़िया काम कर रही है, जो भाई साहब बता रहे हैं। बढ़िया काम बताता हूँ। जो लोग बोल रहे हैं 6060 करोड़, बता रहा हूँ 60 अरब 60 करोड़ रुपए का चंदा 2019 से 2023-24 के बीच का है। तो 2014 से 2019 के बीच का भी हिसाब नहीं आया है। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो थोड़ा सा ध्यान इधर दिया नहीं। ये जितना बड़ा खेल कर रहे हैं ना हमारे साथ, हमारे भावनाओं के साथ, ये इस जगह पे खड़े लोगों से पूछिए, ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में होंगे। अलग अलग जाति के अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश की भावनाओं के साथ खेलने का जो काम कर रहे हैं, 2024 में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का वो हाल करेंगे जो इनका 1980 के पहले होता था। वही हो जाएगा जी, वही हो जाएगा, वही होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि 400 सीटें आ रही। सुनिए, मीडिया प्रश्न वो हमसे कर रहा है जो मीडिया को करना चाहिए था भाजपा से। प्रश्न किससे कर रहे हो? हमसे। तो जवाब भी सुनिए, जवाब सुनिए। दीमक का काम करना, बोल रहा हूँ, मीडिया को दीमक का काम करना बंद करिए। देश का चौथा स्तंभ क्यों देश को खा जा रहे हो? काम करे मीडिया, देश का मीडिया और दीमक का काम कर रही है मीडिया। कितने न्यूज चैनलों को देखा आपने? यहाँ न्यूज 24 जितने चैनल होंगे, कितने लोगों ने लाइव चलाया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उन सब देश के चाहने वालों को अपनी सोशल मीडिया हैंडल से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस देश के अंदर रहने वाले 1 अरब 40 करोड़ जितनी जनसंख्या है वो इस देश की एकता अखंडता के लिए जी रही है। एक बात बताइए, अच्छे दिन की बात हो रही थी 2014 में, तो लगा नहीं कि अच्छे दिन आए? हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमको पुराने दिन लौटाओ। 2014 के पहले वाला लाओ। 54 रुपए लीटर डीजल, 75 रुपए लीटर पेट्रोल, 400 रुपए सिलेंडर। हमारी ट्रेनें, हमारी जो सरकारी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, हमको छोड़ो। ये अडानी अंबानी के लोग ये इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड। अडानी 2014 के पहले वाला दिन चाहिए, मोदी जी वाले नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्यों चाहिए? इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, इतने बलात्कार, इतने अत्याचार इस देश के अंदर कभी नहीं हुआ जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और एक बात और सुन लिए, ये अपने पेपर, अपने जो सोशल मीडिया हैंडल है उसमें लिखा है मोदी का परिवार। अरे जिसका खुद का परिवार इसका सगा नहीं, ये देश को अपना परिवार बोलेगा? ये मैं आपको देश का परिवार बोल रहे? अरे देश का परिवार राहुल गांधी है, जिसके अंदर चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी रहे हो, चाहे उनकी पत्नी रही हो, चाहे उनकी बेटी रही हो, चाहे उनके बेटे रहे हो, चाहे उनके पोते रहे हो, इस देश के लिए कुर्बानी दी है, इस देश के लिए जेल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ऐसा बताए, ऐसा कोई फ्रीडम फाइटर बताए जो देश के लिए कुर्बानी दी है। इनने काम किया इस देश के अंदर। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये अंग्रेजों की चड्डियां धुल रहे थे, अंग्रेजों की चड्डियां धुल रहे थे, ये मुखबरी कर रहे थे। ये वीर सावरकर 60 रुपए का पेंशन लेते थे। और 1906 के पहले वीर सावरकर की कहानी अलग है। मैं इस महाराष्ट्र की भूमि पर बैठा हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ उस जियाजी की धरती को। 1906 के पहले वीर सावरकर साहब की अलग कहानी है। और बताइए, एक बात और बताइए, तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं मोदी जी ना कि 70 सालों में देश को लूटा है। 70 सालों में देश को कैसे लूटा मैं बताता हूँ। इस 70 सालों में दिल्ली के अंदर कांग्रेस का कार्यालय है, उसकी हालत जाके देखिएगा। इस 70 साल में देश को बनाने में अपना कार्यालय नहीं बनाया। इस भारतीय जनता पार्टी के किसी जिले में जाके देखिए, इस देश के वो ऐसा आलीशान कार्यालय बनाया है इन 10 सालों में। ये लूट है कि क्या लूट है ये जनता बताएगी। और सुनिए कैसा लूटा। इस देश के अंदर AIM बनाया, एयरपोर्ट दिए, इसरो दिया, इस देश के अंदर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए। इस देश को लूटना अगर है तो हाँ, कांग्रेस ने देश को लूटा है।
और ये अगर बात कांग्रेस अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को साथ लेके चलने वाली राजनीति करी है तो हाँ, हम कांग्रेस की इसी राजनीति के साथ हैं और ये देश आने वाले समय में बताएगा। और दूसरा, जिस धर्म की बात करते हैं, जो तिलक इतने लोग लगाए कि सारे लोग यहाँ पे हिंदू खड़े हैं, जो तिलक लगाएगा वही हिंदू होगा क्या? जो नहीं लगाएगा वो भी हिंदू होगा, जो देश को मानने वाला वो भी हिंदू होगा। तो सबसे पहली बात, हिंदुस्तान के अंदर भारतीय संस्कृति को मानने वाला, इस देश को चाहने वाला, इस देश का नागरिक है ये भारतीय जनता पार्टी, जो परिवारवाद की राजनीति कर रही है। और सुनिए, एक बात और सुन लीजिए, मैं सबको बोल रहा हूँ, इनके पास कितने नेता हैं? 5 राज्यसभा सांसद गए हैं महाराष्ट्र से और 4 हमारे कांग्रेस के। भाजपा कांग्रेस छोड़ के जैसे ही भाजपा जाते हैं इनको राज्यसभा भेज देते हैं, कहीं इनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के 7 राज्य के मुख्यमंत्री कांग्रेस के, सिर्फ कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए। इनके पास खुद की लीडरशिप नहीं, इनके पास खुद की विचारधारा नहीं। एक बात बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार बनाइए, विकसित भारत का जो संकल्प है हम उसको लेके आगे जाएंगे, तो नहीं चाहते कि तीसरी बार हम बनाएं उनको, विकसित भारत बनाएंगे मोदी जी? ध्यान रखना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, हमारे पूर्वजों ने कहा है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये तीसरे बार नहीं आने वाले। और हिंदी पट्टी राज्यों के जो 271 सीटों में 220 सीट लेके बैठे हैं, इस बार सारे लोग तैयार हैं। इस देश की मजहबी लड़ाई नहीं चाहिए, इस देश के अंदर भाषा से भाषा की लड़ाई नहीं चाहिए, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की लड़ाई नहीं चाहिए। इस देश के अंदर सुख समृद्धि शांति। राहुल गांधी से उम्मीद है इस बार? देखो, राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं हमको किसानों को लीगल एमएसपी देंगे। हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, इस देश के अंदर किसकी कितनी हिस्सेदारी है उसको सुनिश्चित करेंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, 1 लाख रुपए एक परिवार में एक महिला को देंगे। वो कह रहे हैं कि हम 30 लाख जो खाली पद भरेंगे उनको आके। वो कह रहे हैं कि इस देश के अंदर किसान जो अपनी एमएसपी के लिए लड़ रहा है उसको हम लीगल एमएसपी देंगे। ये सब बातें हैं। इन्हीं बातों के साथ उनके भाषा में कभी धर्म नहीं आ रहा, उनके भाषा में जाति नहीं आ रहा, लेकिन धर्म और जाति जब आती है तो ये कह रहे हैं कि हमें कितनी हिस्सेदारी चाहिए।